नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सभी की जो जीके और जीएस की क्लास है यहाँ पर चलाई जाती है। तो यहाँ पर भाई टाइम हो चुका है और यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइए। और यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक करवा दीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको यहाँ पर जो MCQs भी अब करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जितने लोग जुड़ रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बताइए कि आवाज़ जो है मेरी क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है। सभी लोग एक चीज़ बताते हुए चलेंगे, आवाज़ जो है मेरी क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है। सो आई होप यहाँ पर सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डेली आपको वहाँ पर फ्री में, बिल्कुल फ्री में जो आपको PDF देखने को मिलता रहता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप लोग डायरेक्टली आकर के मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए क्लास पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा टफ रहने वाला है, बट पहला क्वेश्चन जवाब देते हुए चलिएगा कि रंजीत सिंह जो हैं किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। रंजीत सिंह जो है किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं, तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर सुकर चकिया, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया सुकर चकिया, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर DU बीड ऑल्सो। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहिए, कौन सा अंतिम सम्राट जो है मयूर सिंहासन पर बैठा था। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा अंतिम सम्राट जो बैठा था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की अगर हम बात करते हैं तो ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है आपका अंतिम सम्राट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ पर हुई थी। बताइए सभी लोग, स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, आपको बेसिकली ये बताना है। 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। लाइक और शेयर जो है सभी लोग करते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है सभी लोग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। मेरठ मेरठ मेरठ, जितने लोग यहाँ पर मेरठ जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी। बताइए सभी लोग, टेलीग्राफ लाइन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान समझिएगा भाई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन भी शुरू हुई थी जो कि बंबई से थाने थी, लेकिन यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन के बारे में पूछा गया है। टेलीग्राफ लाइन जो आपका कहाँ पे हुआ था, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, कलकत्ता और आगरा। ठीक है, बहुत कम लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया, कलकत्ता और आगरा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर याद रखिए भाई, इसके जस्ट बाद जो है आपकी क्लास चलेगी किसकी, इसके जस्ट बाद क्लास चलेगी आप सभी की करंट अफेयर की, उसको जो है जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। अवध का अंतिम नवाब जो है कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे, वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था। हैदराबाद के जो निजाम थे उनके राजवंश का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आसफ शाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए और जवाब देते हुए चलिएगा कि भाई साहब प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारंतक फर्स्ट। ठीक है, ये ऑप्शन जो इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एकेडमी वाली क्लास जिसने आज का मिस किया होगा ना, मतलब बहुत कुछ मिस किया होगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर करवाई थी। और जो लोग अभी तक अकेडमी से नहीं जुड़े हैं, जरूर मेरी क्लास को ज्वाइन करिए वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब देंगे निम्नलिखित में से आवाज़ ज़्यादा आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह सूरी द्वारा निर्वासित किया गया।
इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई बिलग्राम की लड़ाई, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग बिलग्राम जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोग भैया बताते हुए चलेंगे जो आपका बिलग्राम की लड़ाई है वो बेसिकली आपकी कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, बिलग्राम की जो लड़ाई है वो आपकी जो है कब हुई थी। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करते हैं बिलग्राम की लड़ाई के बारे में, कुछ लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बेलग्राम से और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है सर। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हुमायूं जो है भारत के शेरशाह सूरी द्वारा निर्वासित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। गुरु नानक की जन्मस्थान की अगर हम बात करते हैं, गुरु नानक का जो जन्मस्थान है वो क्या था, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। गुरु नानक का जन्मस्थान बताइए क्या था, फटाफट यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई गुरु नानक का जो जन्मस्थान था वो तलवंडी था, ठीक है भाई। 1469 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तो ये बेसिकली तलवंडी इस समय पाकिस्तान में पड़ता है देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरंदर की जो संधि है शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं पुरंदर की संधि के बारे में, तो पुरंदर की जो संधि हुई थी बेसिकली आपकी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। चलिए भाई इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे कि इसको भाई कौन सा प्रदेश यूरोपीय जो है उनको उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखिए जितने भी साथी बिहार जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि अकबर के शासन काल में विद्वानों के समूह ने भारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया था। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा जाता है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार होगा कि अकबर के शासन काल में विद्वानों ने महाभारत का संस्कृत में किस में अनुवाद किया था, पर्शियन में अनुवाद किया था। तो किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में किया था। तो भाई इस पर्शियन अनुवाद को जो है क्या कहा जाता है, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। कुछ लोग के ए जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के बी जवाब आ रहे हैं। तो जितने भी साथियों के जवाब भैया ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं, रज्मनामा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर रज्मनामा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, नूरजहां का वास्तविक नाम जो आपका क्या था। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिए भाई, नूरजहां का वास्तविक नाम जो है आपका क्या था। लाइक और शेयर करते चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर लाइक करो यार। 158 लाइक सिर्फ अभी तक आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, मेहरुनिशा। सभी को पता है भाई, नूरजहां की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो वास्तविक नाम था आपका मेहरुनिशा था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देखते हुए चलिएगा। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे, बताइए जी। गोलकुंडा के राजा यहाँ पर कौन थे, इन चारों में गोलकुंडा के राजा कौन थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों याद रखिए, गोलकुंडा के राजा आपके कुतुब शाही, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया कुतुब शाही, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। अनअकैडमी का क्लास कैसे ज्वाइन करें सर, आपका बताइए। तो भाई इतनी बार मैंने टेलीग्राम पर वीडियो दे रखा है, पूरा डेमो बना के दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए भाई, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक जो आपके कौन थे। तो भैया 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपिलेंद्र। ठीक है, जो कपिलेंद्र थे वो आपके उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक थे। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक करते हुए चलूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर के जैनुल आबिदीन, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, इसमें जो है इनकी संरचना के लिए प्रसिद्ध थे, ये किस राजवंश से संबंधित थे। जो आपके जैनुल आबिदीन थे वो आपके किस राजवंश से संबंधित थे, और ये जो है अपनी कला और साहित्य की संरक्षता के लिए जो आपके फेमस थे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शाहमीर। ठीक है, शाहमीर राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई साहब इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी। क्या पूछा गया, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है कहाँ से, गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर अहमद शाह वली, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है अहमद शाह वली, इन्होंने अपनी राजधानी जो है गुलबर्ग से बीदर जो स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर जो आपका कौन सा था। मध्यकालीन के जो मंदिर थे उनमें सबसे लंबा मंदिर जो है आपका कौन सा है। एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित, सबको पता है। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, उदयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। तो सभी लोग बताते ही चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर, इसको ऐसे भी याद रखते हो, बृहद तो बृहद मतलब होता है बड़ा, तो तंजौर का जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है वो सबसे लंबा मंदिर था मध्यकालीन मंदिरों में। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 19 के बारे में, तो आपसे पूछा गया कि किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का मंदिर कैलाश मंदिर बनवाया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध मंदिर जो आपका कैलाश मंदिर बनवाया था। तो देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर तैयार हो जाएंगी कि भैया जो एलोरा में मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, कैलाश मंदिर जो आपका किसका, शिव जी का मंदिर है, और राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था। अब किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण राय प्रथम। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2C दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे पुरानी स्मृति जो है कौन सी है। 1 मिनट रुक जाइए, जब होना चाहिए कुछ होता है कुछ। चलिए इसका जवाब देते हुए चलिएगा, सबसे पुरानी स्मृति जो है आपकी कौन सी है। जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, आना शुरू हो गया आंसर इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं, कुछ लोग के गलत आ रहे हैं। तो मनुस्मृति, ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति जो आपकी मनुस्मृति है। आई होप इसका जवाब सबको पता ही होगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा कि इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा, इनमें से कौन जो है जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। जवाब देखिए 21 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जैन दर्शन से यहाँ पर स्यावाद, अनेकांतवाद, थेरवाद ये सब है, लेकिन नयावाद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका जैन दर्शन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितने लोग भाई वीडियो को स्किप करते हैं वो पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस को स्किप करके आएंगे, ये मान के चलिए। तो अभी से इन चीज़ों को दिमाग में डालिए, वीडियो के एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक भी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आप लोग को स्किप करना है। स्किप करोगे क्या पता जो आपने स्किप किया वही पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति जो है शुरुआत की थी। सभी लोग 22 का जवाब देते हुए चलिएगा। अभी तक बहुत सारे लोगों ने स्किप किया है वीडियो को, सभी लोग 22 का जवाब जो देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति जो है शुरू की थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, सातवाहनों ने जो है भूमि उपहार की जो रीति है शुरू की थी ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 23 के बारे में, तो भारत में सोने के सिक्के का सर्वप्रथम किसने जारी किया था, बताइए सभी लोग। भारत में सोने के सिक्कों को सबसे पहले सर्वप्रथम जो है किसने जारी किया था, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भारत में चांदी के सिक्के जो है सबसे पहले जारी किया था किसने, आपके शेरशाह सूरी ने किया था, जिसका नाम रुपया रखा था उन्होंने। लेकिन यहाँ पर सोने के सिक्के पूछा गया है, तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडो ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य के समकालिक था या समकालीन था। कौन सा पल्लव राजा, देखिए पल्लव राजा के बारे में यहाँ पर बोला गया है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य के समकालिक था। जवाब देते हुए सभी लोग चलिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दंतिवर्मन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, दंतिवर्मन जो आपका शंकराचार्य का समकालिक था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए दिया गया 25 नंबर क्वेश्चन। बादामी क्या पूछा गया भाई, बादामी के चालुक्यों के संस्थापक जो आपके कौन थे। तो भैया 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
जवाब सभी लोग यहाँ पर देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर। 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं पुलकेशियन प्रथम, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया पुलकेशियन प्रथम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का जो है दौरा किया था? देखो चीनी भी दिया गया और बौद्ध यात्री का मतलब क्या है? बुद्ध का जो है अनुयायी था। इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। क्या बात है भाई, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो भाई जीके और जीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करेगा वो जीके और जीएस ही परेशान करेगा। और जीके और जीएस की क्लास में संख्या कम रहती है। हिंदी की क्लास में 800 प्लस लोग रहते हैं, रीजनिंग की क्लास में 1000 प्लस लोग रहते हैं, और जीके और जीएस की क्लास में इतने कम लोग रहते हैं। क्यों कम लोग रहते हैं भाई बताइए, रीजन क्या है? जीके जीएस में जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आपके एग्जाम में, उसी में आप लोग जो है बेईमानी करते हो, उसी सब्जेक्ट सारे लोग बेईमानी करते हो। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। चीनी बौद्ध यात्री हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 26 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ह्वेनसांग। काफ़ी लोग के जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखो ये तो सबको पता होगा, आगे वाला जो है लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये सबको याद रहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। ये तो सबको याद होगा ना भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। सुबह से देखो 5 क्लासेज मेरी हो चुकी हैं यूट्यूब पे, 5 क्लासेज सुबह से हो चुकी हैं, और अनअकैडमी पे 1 क्लास हो चुकी है। ये 6वीं क्लास चल रही है। फिर कहोगे सर आपकी क्लासेज मिलती नहीं है, फिर आप क्लास कैसे लेते हो? तो भाई क्लासेज अगर आपको सारी की सारी ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोग की एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपकी एक भी क्लास जो है आपकी मिस ना हो। तो 27 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? बताइए सर जी, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 इसके पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। ट्रिक से अगर मैं जीके पढ़ाऊंगा तो आप जीके पढ़ते रह जाओगे, फिर ट्रिक ही ट्रिक आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ें जो है जो चीज़ें आप लोग ट्रिक से पढ़ते हो, चीज़ें बस आपकी ट्रिक के ही दिमाग में रह जाती हैं। वो छोटे मोटे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर ट्रिक से जीके पढ़ाया जाता है, वो आप कब तक रटते रहोगे। वो चीज़ें आपको कभी दिमाग मतलब पेपर में कभी आप लोग सही आंसर देकर नहीं आओगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 28 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही बात है सर, समुद्रगुप्त। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं थ्योरी के माध्यम से जीके पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी में आपको पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। थ्योरी जिसको पढ़ना है, जिसको अच्छी तैयारी करनी, नोट्स बनाना है, वो लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा साहित्य जो है द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर 29 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? द्रविड़ वेद के नाम से यहाँ पर तेवरम। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया तेवरम जो है आपका द्रविड़ वेद के नाम से यहाँ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर, आज मैंने अनअकैडमी वाली क्लास में इसके बारे में बताया था, पहले तीर्थकर के बारे में, 23वें के बारे में और 24वें के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको बताया था। तो भाई जैन परंपरा के अकॉर्डिंग जो है पहले तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर। आखिरी तीर्थकर यानी कि 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीके की थ्योरी क्लास जो है कब चलती है अमन मौर्य जी? सुबह 8 बजे चलती है। मेरे जो सेकंड चैनल है DAV 2.0 वहाँ पर चलती है। अभी तक 3 क्लास आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? प्रथम बौद्ध नन सबको पता है ना क्या होता है। सभी लोग यहाँ पर 31 का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भैया जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जवाब बिल्कुल सही आ रहा है भाई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी प्रजापति गौतमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया प्रजापति गौतमी, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भाई तमिल भूमि की बाइबिल
के नाम से जानी जाती है? इनमें से तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से कौन सी जानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो तिरुक्कुरल, ठीक है, तिरुक्कुरल जो दिया गया है ये कृष्ण तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संगम साहित्य की भाषा जो है कौन सी थी? सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे भाई संगम साहित्य की जो भाषा है दक्षिण भाषा ही कोई होगी। तो यहाँ पर एक हिंट मैंने आपको दे दिया है, तो जवाब जो है देते हुए चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, तमिल लैंग्वेज, ठीक है। संगम साहित्य जो था उसकी लैंग्वेज आपकी तमिल लैंग्वेज थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 34 दिया गया है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद, इसका उद्गम जो है कहाँ पे? ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में है या सामवेद में है? सभी लोग 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा सबसे पुरानी जो भारतीय दवा है उसका जो उद्गम है आपका कौन सी वेद में है? बिल्कुल सही जवाब है सर, अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ से आयुर्वेद, आ से अथर्ववेद, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पूरा ध्यान देखिएगा, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका जवाब देते हुए चलेगा कि पूरा वैदिक काल जो था, वैदिक काल से जो पुराना है उसमें जो है कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो भाई आर्य जो है कितने भगवान की पूजा करते थे आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा 33, ठीक है, 33 भगवान जो है आपके आर्यों द्वारा पूजित थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सर थ्योरी की क्लास कहाँ पर होती है? अपने यूट्यूब पे ही होती है। मेरा एक सेकंड चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर गुरुजी 2.0, अभी इसके बाद करंट अफेयर की क्लास भी उसी पे चलेगी। तो यहाँ पे थ्योरी की क्लास आपको मिलती है, हिंदी की भी थ्योरी पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैं, और मैं आपको जीके की भी थ्योरी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को, और करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर चलती है। तो ये सब तीन चीज़ें वहाँ पर आपकी चल रही हैं, तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? 36 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस काल से संबंध रखती है? 36 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो भैया याद रखिएगा आदि ऐतिहासिक युग से, ठीक है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, मॉर्निंग के कौन कौन से, मॉर्निंग में दो क्लासेस चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। एपिग्राफी जो आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जवाब देते चलेंगे। भाई एपिग्राफी जो आपका क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एपिग्राफी जो आपका शिलालेखों का अध्ययन, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ भाई, एपिग्राफी जो होता है आपका शिलालेखों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है आपकी कौन सी थी? 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। मोहनजोदाड़ो जो दिया गया है इसकी सबसे बड़ी इमारत जो आपकी कौन सी थी? लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। आज देखिए 600 लोग भी आप लोग नहीं पहुंचे और सुबह वाली क्लास में 1000 लोग पहुंचे थे, और उससे ज़्यादा परेशान करता है आपका रीजनिंग, सॉरी जीके जीएस, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग कम लोग हो। कोई बात नहीं सर, इसका जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत जो आपकी कौन सी थी? 38 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धान्यगार, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी जिसको बोलते हैं, ये जो आपका क्या है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। चलिए कोई बात नहीं, जिसको भैया पढ़ना है जीके जैसे तो पढ़ता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती जो है आपकी कहाँ पे हुई थी? 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ पर हुई थी? जवाब देखिए 39 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया भाई। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया मेहरगढ़, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? शेयर करो भाई, मज़ा ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं मज़ा आता भाई। जैसे आप लोग इस टाइम पे कहीं और क्लास लेकर करने जा रहे हो क्या आप लोग? सभी लोग बताए चलिएगा। इसका जवाब दिया सर, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का इतिहास है? अगर ऐसे ही मज़ा नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो भैया क्लास को बंद कर दिया जाए इस वाली क्लास में, अगर जीके आपको इंटरेस्ट नहीं है। चलिए भाई, इसका जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
डियर गुरुजी 2.0। इसका जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया आपसे यहाँ पर कि किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा कि भाई किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। जवाब इसका देते हुए चलिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं भैया, नहीं मज़ा आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी क्लासेस आपके लिए चला रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे भी पूरी चीज़ें चलाता हूँ, कोई बात नहीं। संगम साहित्य की रचना जो है कब की, किसके संरक्षण में की गई थी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांडे। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है पांडे। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक राजवंश के संस्थापक जो आपके कौन थे, फटाफट जवाब देते हुए चलिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो मतलब मेरे मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं भैया जी। जिस प्रकार रीजनिंग की क्लास इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार जीके और जीएस की भी इंपॉर्टेंट होती है, और ये डेली आपकी 4:45 पर चलती है। तो इस टाइम पे जो आप लोग क्लास लेने का प्रयास किया करो। क्लास अभी लाइव चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, जिससे मेरा भी जो मोटिवेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 42 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो हर्यक राजवंश के संस्थापक जो आपके कौन थे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो हर्यक की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका सी, बिंबिसार। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर बिंबिसार जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में पहली बार महायान, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ क्वेश्चन पूरा दिखे। भारत में पहली बार जो महायान है वो बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया था। इन्होंने कब से यह अभ्यास जो है आपका प्रारंभ किया था। क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए 43 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। जवाब देखिए 43 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 43 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिए दोस्तों पहली शताब्दी में। ठीक है, पहली शताब्दी में अभ्यास प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन बताइए सर जी, कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ। एक मिनट रुक जाइए, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सबसे पुराना जैन ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 पूर्व। ठीक है, सबसे पुराना जो जैन ग्रंथ था आपका 14 पूर्व था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गुड़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था। बताइए सर जी, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कब और किसके द्वारा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, धीरे धीरे सभी के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है आपका अशोक के शिलालेख के गुड़ अक्षरों को जो है पहली बार पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर 46 का आना शुरू हो गया है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं। मतलब क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा सा है, लेकिन आंसर देखिए सबको पता होगा। अशोक चक्र में सिंपली आपको बताना है कुल कितनी तीलियां हैं। ठीक है, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं, फटाफट बताते हुए चलेंगे। तो 24 तीलियां, सबको पता है भाई यहाँ पर जवाब। तो जितने लोग 24 तीलियां जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि कब और किसने शक युग जो आपका प्रारंभ किया था। 48 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। कब और किसने शक युग का जो प्रारंभ है आपका किया था। भाई विक्रमादित्य ने तो विक्रम युग का प्रारंभ किया था। ठीक है,
शक संवत की स्टार्टिंग जो किसने की थी आपको ऐसे ही बता देना है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 48 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर कनिष्क के जवाब दे रहे हैं 78 ईस्वी में आपका हुआ था। तो यहाँ पर कनिष्क ने जो है शक युग का जो प्रारंभ किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में आपके विक्रम संवत आता है, तो विक्रम संवत जो आपका विक्रमादित्य ने किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था। 49 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को जो है बनवाया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सी हुआंग टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है, सी हुआंग टी, इन्होंने जो है 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। दक्षिण पथपति की जो पदवी है सबसे पहले किसने ग्रहण की थी, इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री सातकर्णी फर्स्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको आज की ये क्लास जो है पसंद आई होगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। PDF जो है जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। PDF आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से जाइए PDF डाउनलोड कीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।